हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुंभज और आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा काइनेटिक वन डी मोशन में, जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। उससे पूरा प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैसे 2024, फिर 23, 22। इन लोगों के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे जो जो पास में है। जैसे से दूर होते जाएंगे 14, 15 लोग के क्वेश्चन एक एक दो दो होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, जो आसपास पिछले 4-5 साल से जो आ रहा हो उसकी बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं मैक्सिमम जो देखेंगे आसपास ईयर की ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आया है 1 फरवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पार्टिकल है इनिशियली इट प्रेस स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एस जीरो अलोंग एक्स एक्सिस। ये रहा। ठीक है, ये ओरिजिन मान लिया हमने। ये वाई एक्सिस है, इधर ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स वाला डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। तो हम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही बोला है। ठीक है, तो सिंपल सा है। कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल हुआ छोटा सा। इस एक्स जीरो पे उस समय वेलोसिटी वी है, जो एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया गया है। हमें इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, डी वी अपॉन सॉरी ये डी टी अपॉन डी वी स्क्वायर भी होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये एक होता है डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये होता है एक। तो इसमें देख लो कौन सा यूज करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चंस लग रहा है ये वाला यूज करेंगे इस पे। तो ये रहा 4 रूट एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेट करोगे तो एक्सप्रेशन आएगा 4 डी 4 रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये रूट एक्स बाहर ही रहेगा। ठीक, ये कर देंगे। ये रहा 4 बाहर चले गया, प्लस नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, ये कट जाएगा, 16 इसका आंसर आएगा। ये उसका यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी, एक और चीज आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि ये x/2 है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये से चले जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होता है ये वाला टर्म आगे चला जाएगा तो ये ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू जो तो यहाँ पर आएगा 8 आंसर। ठीक है, सिंपल से है, बस हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 30 जनवरी 2024 में आया हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है ये। देखो आप लोग इस स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल। एक टाइम टी है या t+1 है। ठीक है, दो टाइम देख रखा उसने, उसमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट देख रखा उसने। ये दोनों टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डेल एक्स वो है 125 मीटर, और चेंज इन वेलोसिटी बोला है उसने। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लेते हैं हम v। ठीक है, और इनिशियल लेते हैं u। ये दिया 50 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, कहाँ से आया ये सब क्वेश्चन में दिया गया है।
ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई 3 टू, उस टाइम t+2 हो जाता है। इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो nth वाला ऐसा वाला कोई फॉर्मूला आता है तो उसमें सीधा a/2 2n-1 था, ठीक है। n टर्म के लिए, ठीक। यहाँ पर nth क्या होगा, यहाँ पर nth हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें, जब t+2 -t करोगे तो 2 आएगा, ठीक। कि इनिशियल टाइम है सेकेंड 1 से 2 तक, मतलब ये रहा फिर ये रहा, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस करोगे तो n कितना आएगा 2, ठीक है। याद रखे रहना। तो उससे पहले हमें एक्सलेशन निकालना है, ठीक, तब हमें ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया, इसका यूज करेंगे v माइनस u प्लस 80 होता है, ठीक है। तो ये दिया है, ये दिया है 50, सॉरी यहाँ आएगा u। तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं, क्या बोलते हैं, u का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से ये वाला टर्म यूज करेंगे, यहाँ पर 50 प्लस u आएगा, ठीक है। u प्लस 80, सॉरी इधर भी u इधर भी 80, ठीक है। इस केस में जो टाइम आने वाला है वो होगा 1 सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि 1 सेकेंड के इंटरवल है, इन दोनों के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 1 ही सेकेंड लग रहा है, ठीक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्सप्रेशन 1 सेकेंड, u कटेगा, यहाँ पे मिल जाएगा a = 50, ठीक। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिया है ut हाफ a² ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया है 125, u हमें निकालना है, 1 सेकेंड हुआ, हाफ 50 और ये स्क्वायर, तो 25 u, ये भी 25, तो इससे हमें u मिल गया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब देखो क्या होगा, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, एसेंट t+2 टर्म के लिए ये 100 + 50/2, n की जगह रखेंगे 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, -1, 100 + 50, ये आएगा 3, टोटल मिला के कट के आएगा 75 डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यह हुआ इसका आंसर, सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2024 में आया हुआ है, सिंपल सा कैलकुलेशन वाला। ये एक फंक्शन देख रखा है x के टर्म में t को पैरामीटर मानकर, ठीक है, t पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें t क्या है, टाइम है। एक पार्टिकल दिया मूविंग कर, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूविंग कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मूविंग कर रहा है पार्टिकल, जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये, जो क्वेश्चन दिया है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन उसने दे दिया है, ठीक। अब हमें इसमें पूछा गया है कि इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी x पोजीशन है, वेरिएशन पोजीशन, और ये t टाइम है। वेलोसिटी पूछा है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये हमें करना है 0, इसको डिफरेंशिएट करना होगा,
2 बार, ठीक है। टी के टर्म में पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर 12t प्लस 12, फिर डिफरेंशिएट करोगे 6t माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है। 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल हो जाएगा 2, ठीक। तो वेलोसिटी पूछा है इस टाइम पे, तो सब्स्टिट्यूट करना ये है वेलोसिटी, ये dx अपॉन dt है, ये dts अपॉन dt स्क्वायर है। इस पोजीशन पे हमें t पे ये रहा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, 3 इंटू, ठीक है, 12 24 20 8 आएगा, ठीक, मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट डिफरेंशिएट करना है एक्स के वाई के, एक्स को वाई के टी टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो ये वाला जो है अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट इसकी रिवर्स जो क्वेश्चन अभी किया उसके रिवर्स से समझ लो। इसमें एक रिलेशन दिया है जिसमें टाइम टी डिस्टेंस एक्स है और टी की इक्वेशन देख रखा उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। वो पहले वाले में दिया था एक्स दिया था, टी के टर्म में दे दिया था, ठीक है। इस वाले में जिस उल्टा कर दिया है, तो इस केस में कैसे करेंगे, इसमें इसमें अल्फा बीटा कांस्टेंट दिया है, ठीक, और हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। तो देखो क्या होगा, इसमें सीधा हम डिफरेंशिएट कर देंगे dx से, जो होता है 1/v। 1/v क्यों हुआ, क्योंकि dx अपॉन होता है dt, तो मैं सीधे इसमें लिख दिया हूँ, ठीक है। रिवर्स करोगे तो ये वैसा जाएगा 1/v dt अपॉन dx, ठीक है, यही है। इस केस में क्या होगा, हमने डिफरेंशिएट किया है तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक, ये हुआ 1/v। फिर डिफरेंशिएट करोगे इसको dv अपॉन dt, माइनस लगेगा नीचे में है, अपॉन 2 अल्फा प्लस, ठीक है, ये रहेगा। एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे सर, टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो ये होगा dx अपॉन dt, ठीक। अब ठीक है, अब क्या होगा कि पहले ये लिख लेंगे 2 अल्फा v, यार तो है ही v स्क्वायर dv अपॉन dt, ये होता है एक्सलेरेशन, तो ये से लिख सकते हो डायरेक्ट 2 अल्फा v, उसके बाद ऐसा आ जाएगा -2 अल्फा v का क्यूब, यही इसका आंसर होगा, ठीक। सिंपल सा है, ये टी है, सीधा हम कर दिए एक्स के टर्म डिफरेंशिएट टी को, जो होता है वी जो होता है dx अपॉन dt, इस केस में उल्टा हो जाएगा तो 1/v, तो 1/v लिख लिया। उसके बाद फिर हम क्या किया, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट किया है, तो ये नीचे था ऊपर जाएगा, माइनस टर्म आएगा ऐसे, यह टर्म सामने जाता है, ठीक, तो इसमें एड हो जाएगा एक, फिर नीचे आएगा, फिर डी वी अपॉन डी टी, इस टर्म में ये वाला टू टर्म है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक, वो होता है v, उसके हम सीधा बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आया 6 अप्रैल 2024 में, सिंपल सा कैलकुलेशन वाला ये भी है, ठीक है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्टैटिक मोशन में, ठीक, ऐसा रहा, उसके इक्वेशन दे के रखा है हमें, उसके बाद हमें एक्सलेशन निकालना है, ठीक है। अच्छा एक्सलेशन दे के रखा है x माइनस एन, तो जो n होगा उसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक, वही पूछा है। तो क्या करना है इसमें, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, तो 2x t स्क्वेयर
ठीक है, टू टी, ये कट जाएगा एक्स वी टी, डी एक्स अपॉन डी टी होता है वी, तो ये आया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे फिर से एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 1। ठीक, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा एक्सेलरेशन, तो इस केस में आएगा वी स्क्वेयर प्लस एक्स ए, तो ऐसा है कि कुछ। ठीक है, उसके बाद हमें जो टर्म निकालना है एक्स के फॉर्म में निकालना है, उस केस में हम v का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आता है टी बाई एक्स। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, टी बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, टू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जब ब्रेक पूरा कंप्लीट होगा तो ये आएगा क्यूब, और यहाँ से इससे हमें ये पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो हम ये से लिख देंगे, जो आएगा ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और हमें जो कंपेयर करने बोला है एक्स की माइनस एन की पावर, तो ये एन इक्वल टू एन 3, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको एक्स के फॉर्म में लेके आना है। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है 12 अप्रैल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा दिया, एक बॉल है जो वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, ठीक, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है उसने u, जो दिया 150 मीटर पर सेकेंड। हमें रेशियो वेलोसिटी निकालना है एक टाइम 3 सेकेंड पे, ठीक, एक टाइम 5 सेकेंड पे, जो जैसे ये रहा 3 सेकेंड पे और ये 5 सेकेंड पे। ठीक, ये रहा, सपोज करो यार, ठीक है, 3 सेकेंड पे ये 5 सेकेंड पे, ऐसा हमें निकालना है। जो दे के रखा है, सॉरी, रेशियो दे के रखा है उसका x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, u प्लस 80। अब बोलोगे इसमें एक्सेलरेशन कुछ तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या लेंगे, वर्टिकली मोशन कर रहा है तो ग्रेविटी होगा जो नीचे खींचेगा। ठीक है जी, तो 10 होता है माइनस एस स्क्वायर, ग्रेविटी वैल्यू अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स होता है, होने के लिए तो ये होता है 9.81 ऐसे कुछ समथिंग, लेकिन हम कैलकुलेशन के चक्कर में 10 लेते हैं। ठीक, तो ये ग्रेविटी जो होगा नीचे खींचेगा, उस केस में जो एक्सलेशन होगा नीचे की तरफ होगा, जहां पर यहाँ पर लेंगे हम u माइनस जी टी, तो डायरेक्शन नीचे है u 10t। ठीक है, जी का वैल्यू 150 देख रखा है, यहाँ पर लिख लो 10 इंटू 30, 10 इंटू 3, तो 140, 50 में 30 किया होगा 120, सेम टू सेम टाइम जब 5 सेकेंड लेंगे तो उस केस में भी वही होगा। ठीक है, कि ये रहा 150। ठीक है, 150, 50, 100। अब क्या करेंगे, टाइम 3 दिया है, 120 अपॉन 100 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू आएगा 5। ठीक, ओके, तो ये रहा आप लोग का आंसर, सिंपल सा सॉल्यूशन। देखो ये वाला क्वेश्चन है ग्राफिकल वाला, जो 11 अप्रैल 2023 में आया क्वेश्चन है। ग्राफ सब लोग को पता चल रहा होगा। ठीक है, हमें
रेशियो निकालना डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वीटी का दिए के रखा है, इसका जो एरिया निकालोगे, जो इसका एरिया होता है वही देगा हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। डिस्प्लेसमेंट में ऊपर नीचे दोनों को हमें सम करना है और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, इसमें एरिया 1+2 मतलब पूरा एरिया A1 ले लिया, नीचे वाला A2 ले लिया, इसमें A-A2। ठीक है, समझाने के लिए ये तो दो आप लोग का एरिया जो देख रखा है, ठीक, तो ऊपर वाले का जो एरिया है उसको ऐसे निकालेंगे, ये रहा टोटल। ठीक है, 5 × 10 प्लस इसमें आएगा 10 × 5 प्लस हाफ 5 20 - 10 लोगे। ठीक है, उसके बाद 20 हाइट है, 20 - 15 लोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये देगा तुम्हें ये 25 50 50 25 ये 50, सबको ऐड करोगे ये देगा 200। ठीक है, 200 मीटर। उसके बाद जो नीचे वाला है वो तो सिंपल सा है, हाफ 20 + 5 ये होगा 50। ठीक है, तो जैसे बोला था हमें रेशियो निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूरे 25 सेकंड तक, तो ये वाला केस 200 + 50 200 - 50 तो 250/150। ठीक, रेशियो 5 5 जा 5 3 जा। ठीक, तो 5/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, एरिया निकालो ऊपर नीचे को और दोनों को डिवाइड करते एक दूसरे से। देखो ये वाला क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 जून 2022 में। ठीक है, इवनिंग टाइम में आया हुआ है। क्या बोला है इसमें, दो बस है PNQ सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं सेम टाइम पर, और सॉरी पोजीशंस अलग अलग देख रखा है उसने, XP दिया है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगा, SQ दिया है जो Q का पाथ लाइन है, पाथ है वो जो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे इन लोग निकल रहे हैं। ठीक, जैसे ये रहा P, ये रहा Q, इसका पाथ देख रखा उसने XP कुछ इस टर्म में देख रखा है, T के टर्म पे डिपेंड कर रहा है, और अल्फा T + बीटा T इक्वेशन देख रखा है। सेम टू सेम Q है, Q कोई बस है, ये P बस है, ये Q बस है, इसका जो पाथ वाला जो इक्वेशन है तो इस कंडीशन इस टर्म में है, T के डिपेंड कर रहा है, और FT T टाइम है छोटा वाला, ये स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो कुछ दिया नहीं है तो मान लो अल्फा बीटा वेव कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में देखो जो कोई आंसर आ रहा है वो इन दो तीनों के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, और टाइम पे तो क्या होगा कहानी देखो, उसमें केस दिया है कि क्या होगा जब किस टाइम पर इन लोग की जो वेलोसिटी होगी किसी टाइम t किसी टाइम पर है, ठीक है, हमें पता नहीं कुछ टाइम कैपिटल T ले लो, इस टाइम पर इसके दोनों बस की क्या बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, txp/dt और txq/dt। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो याद आएगा अल्फा प्लस बीटा, उस टाइम पे टी टाइम ले लिया हमने,
तो हम उसकी जगह टी की जगह हम कैपिटल यूज कर लेंगे अब 2t। ठीक है, सेम टू सेम इस कंडीशन पे ये रहा। ठीक, और हमें ये भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसी टाइम पे दोनों वेलोसिटी इक्वल हो रहा है, तो क्या होगा 2 बीटा प्लस टी प्लस 2t ये माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद टी कॉमन ले लेना है, एफ माइनस अल्फा 2 बीटा प्लस 2। ठीक, ठीक है, यही आंसर है इसका। ठीक, कुछ नहीं करना है, टी का वैल्यू लेके आना है, दोनों की वेलोसिटी को इक्वेट करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा फोर्स इंक्लूड है, सिंपल सा, उसको हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 28 जून 2022 इवनिंग टाइम में। ठीक है, शिफ्ट 2 में आया ये। तो देखो क्या है कहानी, सिंपल सा एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है, जिसका मास है 2 kg, हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव कर रहा है, स्पीड कितना 4 मीटर पर सेकेंड, एक रफ सरफेस है 0.5 से लेकर 1.5 तक, ये इतना रफ सरफेस है। ठीक है, उसके बाद रिटार्ड कर जा रहा है, रफ सरफेस के चक्कर में उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ये उसके एक्सेलरेशन नेगेटिव होते जाएगा, और जिस कारण में जो फोर्स लग रहा है रिटार्ड फोर्स लग रहा होगा माइनस के एक्स। रिटार्डिंग फोर्स होते हैं, रिटार्डिंग फोर्स मतलब यही है जो अपोज कर रहा है इसके मोशन को, जिसमें हमें के केवल देख रखा उसने 12 एन। ठीक है, 12 एन पर एम। फिर हम निकालना क्या है, जब ये रफ से क्रॉस करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एम ए के एक्स, कुछ दिख नहीं रहा है तो सबसे बड़ा तो यही कम करेंगे। तो एम ए क्या होगा, ये होगा माइनस के एक्स एम माइनस 12। ठीक है, और ये क्या गया एम का 2, और डिस्प्लेसमेंट पे हम लेंगे इतना। ठीक, अच्छा अभी वेरी कर रहे हैं ना, तो हम नहीं लेंगे अभी, तो ये हो जाएगा -6x। ठीक है, ये होगा -6x। ओके, अब बचा क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद ये रहा 6x, ये हो जाएगा यहाँ पर x, टू डिस्प्लेसमेंट x की टर्म में है। ठीक, dv dx, एक v की वेलोसिटी दे के रखा उसने कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमें फाइनल वो है इनिशियल वेलोसिटी, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये रहा v इनिशियल है ये 4, v हमें फाइनल निकालना है, सपोज करो इसी को f ले लो, हमें ये x इंटीग्रेट करना होगा, ये जा रहा है 0.5, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, और ये 1.5 है। ठीक है, ये 1.5 है, तो ये 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में। ठीक, ये हमने सबसे पहले तो ये लिख लिया, अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ऐसे लिखेंगे हम s स्क्वायर ऑफ बाई 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना रहेगा 1/2 3/2। ठीक, सब्स्टिट्यूशन v स्क्वायर बाई 2 4 वी एफ को ले लो मान लो। ठीक है, तो ये रहा 2 4 की स्क्वायर, इसके बाद 6 बाहर के 3/2 का होल स्क्वायर, ये रहा, कुछ नहीं बस सब पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे काट लेना,
फिर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा, कुछ नहीं है, बस इसके बाद कैलकुलेशन ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन आता रहता है, तो मैक्सिमम आ ही जाता है। ठीक है, देखो क्या है कहानी। एक कवर है बी, टोटल डिस्टेंस उसने ए से बी तक उसको जाना है। ठीक है, और उसमें से फर्स्ट हाफ उसने देख रखा है, सपोज पूरा टोटल एल है, फर्स्ट 1/3 मतलब L/3 उसने वेलोसिटी कवर कर रहा है V1 से, दूसरा L/3 को कर रहा है उसने V2 से, तीसरा L/3 से कर रहा है उसने V3 से। ठीक, इक्वेशन देख के रखा है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये देख के रखा है उसने, तो V1 दिया है, तो मतलब अभी क्या ये है। ठीक है, सीधा हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये रहा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टेकन भी ले सकते हो, इंटरवल भी ले सकते हो, सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, एल। ठीक, टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, ये हुआ, तो L/3 V1, L/3 V2, L/3 V3। ठीक है, इसमें बोला है कि इतना को डिस्टेंस V1, इतना को V2, इतना को V3, L/3। ठीक है, 3 कॉमन चले जाएगा, L कट जाएगा। ठीक, ओके, तो ऐसा आएगा कहानी, V1 V2 V3 3। ठीक है, V1 V2 V3 V3 प्लस V3 इक्वल टू V1। ठीक है, ये डायरेक्ट आएगा। ठीक, इसको एलसीएम लोगे तो V1 V2 V3 ऊपर चला जाएगा, ये रहा ऊपर, 3 भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद V2 V3 सॉरी V2 पहले ये लिख लो, चलो ये V2 V3 इसका है, V1 V2 इसका है, और V3 V1 इसका है। ठीक, मैं इसे ऐसे आता है सीधा लिख दिया, फॉर्मूला टाइप का आता है ये कहानी। ठीक है, एक्चुअल में ये आता है V2 V3, याद करना रहता है तो ऐसे लिखते हैं, समीशन V1 V2। ठीक है, ऐसे लिख देना तो यही आता है कहानी, कुछ नहीं है, बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना V1 V2 वैल्यू, जो आएगा 3V1 V1। ठीक है, ठीक, सेम टू सेम इसका है, वैल्यू मत लिखना, 3 ऐसे मत लिखना, ऐसे पड़ जाएगा कहानी। ये आएगा V1 2V1 प्लस 2V1 प्लस 3V1 प्लस 3V1 प्लस V1। ठीक है, तो इसका क्या है कहाँ, 3 2 6 टोटल 12 क्यूबिक, 2V1 स्क्वायर 6V1 स्क्वायर 3V1 स्क्वायर 6 11। ठीक है, 11 स्क्वायर V3 क्यूब 6 इक्वल टू V1 11। V1 की जगह 11 पुट कर देना, तो कट के 6 आंसर आएगा।
ओके। अच्छा, ये थी 12वीं तक, तो 618, ठीक, ये आंसर आएगा। सिंपल सा है, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, पहले ही मत कर देना, तो प्रॉब्लम जाएगा आपको कैलकुलेशन में, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एक पार्टिकल दिया है जो मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट पर मीटर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है dv अपॉन ds को, ठीक है। देखो इससे यूनिट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 जुलाई 2022, ठीक है। इस डायमेंशन भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। तो ये होता है एम स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि कोई दिक्कत देगी। ओके, एक और वेलोसिटी पूछा है, 5 मीटर पर सेकेंड देख रखा है उसने, और एक्सप्रेशन होता है इस टर्म में dv अपॉन ds, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये लेके आना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर कर जाएगा, ओके। 20 देख रखा है, ये कटा 25 जो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की तरह भी कर सकते हो, अगर कुछ समझ ना आए तो, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं इसमें। देखो ये लो क्वेश्चन है सिंपल सा, आते रहता है ऐसा क्वेश्चन, 2021 का है। सिंपल सा डिफरेंस इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को, तो हमें उसमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये आया क्वेश्चन है 17 मार्च 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो एक इक्वेशन दे के रखा है उसने, वी नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्र, बस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ पर, आफ्टर टाइम टी के बाद, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी करने के बाद हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे, ठीक। देखो ये रहा पानी, ये रहा x0, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा x, ठीक है। टोटल टाइम सीधा चलेगा डी टी, टाइम 0 और t इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा है उसने, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये रहा टोटल इक्वेशन, वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t3/3, ठीक है। सब को इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू ये तो आएगा वी टी जी टी a/3, ठीक। ये इसका आंसर आएगा, बस। तो देखो कराने का मतलब ये इतना भी इजी आता रहता है क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन 2021 की है, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये आया है 20 जुलाई को, ठीक। तो देखो आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसमें दिया एक ये है कि एक बॉय है जो उसको एयरपोर्ट पहुंचना है, उसने देखा कि एक्सलेटर जो होता है, जो ऊपर एक्सलेट करता है, ऐसे चढ़ते रहता है, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक। जब ये चढ़ता है उस समय उसका टोटल टाइम होता है t1, ठीक। अगर स्टेशनरी है तो, अगर एक मूविंग एक्सलेटर में चढ़ता है, ठीक है, तो उस समय उसको लगता है t2, ठीक। अब वो क्या किया,
एक स्टेशनरी है, एक एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, एक एक्सेलरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस समय एक्सेलरेटर की स्पीड होगी कुछ स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमने एल ले लिया, टोटल डिस्टेंस ने भी एल है क्योंकि एक्सेलरेटर सेम है। ठीक, इतने ही डिस्टेंस को मूव करना है, इतने डिस्टेंस को मूव करना है। तो जो स्पीड होगी एक्सेलरेटर की वो होगा एल अपॉन टी टू। ठीक है, इसका ही एक्सेलरेटर का है। एक्सेलरेटर का अगर एक्सेलरेटर स्टेशनरी है तो जो मेन की वेलोसिटी होगी v1, v2 ले लो। लेंथ डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, उस समय उसने टाइम देख रखा है t1। अब बोला है कि ये है कि उसने अगर एक्सेलरेटर चल भी रहा है और उसमें मूविंग भी कर रहा है। ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी ऐड कर रहा है, v1 को भी कर रहा है, v2 भी चल रहा है, इसमें दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। उस समय से टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो टोटल टाइम लगेगा t। टोटल डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोलते हैं, ठीक है, टोटल टाइम लगेगा t। टोटल डिस्प्लेसमेंट है एल, टी, वी, टोटल वेलोसिटी होगा v1 प्लस v2। ठीक है, हमें निकालना किस टर्म में है, t1 प्लस t2 के टर्म में निकालना है। ठीक, ठीक है, ये हुआ कहानी। अगर इसी को हमने ऐसा लिख दिया 1/t, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू एल, v1 इक्वल टू एल प्लस v2 इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये रहा, जैसे आएगा ये। ठीक, उसके बाद जब करोगे तो ये आएगा t प्लस टी टू टी। ये इसका आंसर आएगा। ठीक, सिंपल सा है, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 5 सितंबर 2020 में आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। एक कर्व देख रखा है उसने, एक सॉरी ग्राफ देख रखा है उसने ऐसा कुछ, ओके सॉरी, एक ट्रेपेजियम देख रखा है उसने, एक ट्रायंगल देख रखा है, ए से बी डिनोट किया उसने, और 1 से यहाँ तक 4 है। ठीक है, ये कुछ है, ठीक, बीच में 5 है, ये 6 है। तो स्पीड बोला है तो दोनों को हमें इंटीग्रेट करना होगा, एरिया 1 एरिया 2। स्पीड बोला है तो अब डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो यही चीज को हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये एरिया 1 है, ये सब एरिया 1, ये 2। तो इस केस में ये वाला कहानी यूज करेंगे। उसने बोला क्या है कि ये जो एक्स पॉइंट है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4/133 है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना होगा 0.333। जब इसको ये आता है तो हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। अब कहानी देखो क्या आएगा। टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, सपोज करो ये हो गया कुछ p ले लो, p से a तक जो डिस्टेंस होगा ये 4 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 4 12 13/3। ठीक है, सेम टू सेम a से 6 तक ये टोटल 2
जैसे 6 ये ठीक है, ठीक। 2 - 1/3 कर लोगे तो कितना आता है, 2 × 6 5/3, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 5/3 आ जाएगा, इतना। तो इतना दिए, इतना इतना 1/3 है, इतना 2 है, तो 2 से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, तो वह 5/3। अब कुछ बचा नहीं है, बस हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होगा ABPS का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। ये देखो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, 1/2, 1 प्लस 1, ये 1 और ये है 13/3, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट कितना है ये दिया है, देख लेते हैं। हाइट दिया है 4, ठीक। उसके बाद हमने एक ट्राइंगल लिया, हाफ बेस इनटू हाइट, इसका भी H1H2 ले लो, हाफ, ओके। इसका बेस होगा 5/3 और हाइट होगा 2, ठीक है। तो इसका 5/3, इसका आएगा 2 2 कैंसिल, 3 × 3 16/3 इंटू 2, ठीक है। तो 32/3, ठीक। उसके बाद ऐड करना है ना हमें, 32/3 प्लस 5/3 मतलब 37/3। ये रहा आंसर आप लोगों का। ये एरिया 2 है, सॉरी ये 1 है, ये एरिया 2 है, ठीक। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस इतनी ही है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन को। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 9 अप्रैल को, आया 2019 में, शिफ्ट 2 में, ठीक। ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन वाला है। कोई पोजीशन देख रखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो P के टर्म में देखा है और B C कांस्टेंट है इसके, ठीक है, कांस्टेंट है वो। तो क्या बोला उसने कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए उस समय तो उस समय की वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो dx² / dt, ठीक, और एक dv/dt, तो 2b 6t², ये वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये रहा t, 2b माइनस 6ct, अब वो करना होगा 0, ठीक है, ये गिवन इक्वेशन में। तो ये आएगा b/3c, p का वैल्यू इस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा ये हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। तो ए की जगह t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये वाला 3c को, b को 3c, ये होगा -3c b/3c², ठीक है। अब क्या आएगा ये a 2b² / 3c माइनस b² 9c² c, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2b² / 3c 3b² ये कट जाए 3c, तो ये आएगा
ए बी स्क्वायर अपॉन 3c। ठीक, देखा जाए अब आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो ठीक यही आंसर है उसका। कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है जिससे हमें एक्सलेशन दे के रखा है, एक्सलेशन जहाँ पर जीरो होगा उससे हमें टी के वैल्यू मिल जाएगा। टी के बाद हमें सीधा वेलोसिटी वाली इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये। हमें एक यूनिफॉर्म पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मूव विथ यूनिफॉर्म acceleration along the positive x direction and identify all figures the correctly represent them। जितने फिगर दिए करेक्ट है कि नहीं ये पता करना है हमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला वाला तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है मतलब dv अपॉन dt स्लोप जो होगा वो भी ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, ये भी कांस्टेंट होगा। मान लो एंगल कुछ होगा tan अल्फा। ठीक है, तो बी वाला भी कांस्टेंट होगा। ठीक, अब एक्स हुआ, उसने बोला है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सलेशन जो होगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये लो ऑप्शन। ठीक है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो ये होगा पॉजिटिव वाले में। ठीक है, लेकिन जो सी वाला ग्राफ है वो नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट करेगा, और कहीं जहाँ पर उसने वेलोसिटी को जीरो रख के रखा है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इसका मतलब एक्सलेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता है dv अपॉन dt हो जाता है। तो सी वाले केस में ऐसा देख रखा उसने कुछ कर्व ऐसे है, ऐसे, तो ये इस केस में dv अपॉन dt पर जीरो होगा। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन देखा मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो बी वाला केस तो जीरो, सी वाला केस तो हो गई नहीं, तो बचा क्या, डी वाला ही। ठीक है, और एक और चीज, ये रेस्ट से जब टाइम इक्वल टू जीरो है तब से मोशन स्टार्ट हुआ है। इस केस में टाइम इक्वल टू जीरो नहीं है, उस टाइम टी पर ही, सॉरी ये नहीं होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट देख रखा है उसने, खाली टाइम इक्वल टू जीरो बोला है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोला। ठीक, तो ये वाला नहीं होगा, तो तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा इस केस में, ये जो यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो स्लोप हो जाएगा जीरो। मान ली यहाँ पर टेन बीटा आता है या पर अल्फा लिए तो ये बीटा ले ले, तो ये स्लोप हो जाएगा जीरो, इसका मतलब रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो होता है रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन जीरो, और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जीरो बोला नहीं है, बस यूनिफॉर्म मोशन बोला है। तो इसके छोड़ के बाकी तीनों ग्राफ रहेंगे वो सही होंगे, ये वाला गलत हो जाएगा।